आप सभी को नमस्कार। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर 23 जुलाई। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 डिक्लेयर किए गए। तो इसमें तमिल मूवी सोराराय पोट्रू को बहुत सारे अवार्ड दिए गए। बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इसे मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी इसे मिला इसी फिल्म के अभिनेता को, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवार्ड भी इसे मिला, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी इसे मिला। एक कैटेगरी वाइज याद रहे कि किस फिल्म को अवार्ड मिला, बस इतने बेसिक। आगे आपको ध्यान रखना है कि 68th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड ये डिक्लेयर किए गए, यानी कि 68वें नंबर के। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? सच्चिदानंदन KR को, इस मूवी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर MIST सबमरीन केबल। MIST है क्या? म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट, इसकी शॉर्ट फॉर्म MIST है। एक सबमरीन केबल सिस्टम, सबमरीन केबल मतलब कि जो समुद्र के तली में जो केबल्स बिछाई जाती हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं ऐसी। सबमरीन केबल कम्युनिकेशन केबल्स हैं। जनरली यूज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स टू कैरी इंटरनेशनल ट्रैफिक मतलब इंटरनेशनल डाटा, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको इंटरनेशनल टैरिफ बोल देते हैं। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, इस मंत्रालय के अंदर जो ये कमेटी है उसने इसको क्लियरेंस दे दी। 8100 किलोमीटर लंबी ये लाइन होगी, सबमरीन केबल होगी, जो सिंगापुर के टुआस शहर को मुंबई से जोड़ेगी। आगे इसी में लिख रखा है फिर, MIST विल डायरेक्टली कनेक्ट सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया, मुंबई और चेन्नई, इंडिया के 2 शहर मुंबई और चेन्नई को जोड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको बेसिस के बारे में पता रहे। अगर यहाँ से MIST की फुल फॉर्म आ गई, किस शहर से किस शहर को जोड़ेगी, तो ये ध्यान रहे। भारत में कौन से 2 शहर, ये ध्यान रहे। ठीक है, कम्युनिकेशन केबल है, ये तो आपको पता ही होगा सभी को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 में, सेंटोरस। ये कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है, जैसे कि ओमिक्रॉन आया था, है ना, अल्फ़ा आया था, ऐसे ही एक नया वेरिएंट सामने आया, उसको डिटेक्ट किया कुछ देशों के अंदर, UK, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में। तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रहे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23, इस दिन एयर इंडिया रेडियो को स्थापित किया गया था, तो 23 जुलाई को, ये आपको ध्यान रहे। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2022, इसके बारे में क्या लिख रखा है देखिए। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो कि 13th नंबर की होगी, ये कहाँ पे आयोजित की गई? 19 जुलाई से 20 जुलाई को बर्लिन में। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कब से कब तक, ये याद रहे। इसको चेयर किसने किया वो याद रहे, जर्मनी ने, और इजिप्ट में। यही COP27 को भी होस्ट करेंगे, विच और ऑल्सो होस्टिंग दी 22 एनुअल क्लाइमेट मीट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27। ठीक है, तो इसमें पीटर्सबर्ग क्लाइमेट में वही कि ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े, इसलिए ये सारी की सारी मीटिंग्स आयोजित की जाती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम, और जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जितने भी टारगेट्स हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस कम किया जाए, वो सारी बातों के ऊपर दोबारा से चर्चा की जाती है। किस किस कंट्री ने कितना उसके ऊपर कदम उठाए और कितना अचीव किया उसके बारे में सारी बातें क्लाइमेट डायलॉग में की जाती हैं। क्लाइमेट रिलेटेड में ऑलमोस्ट सेम ही चलता है सभी में। नेक्स्ट आया फिर राकेश झुनझुनवाला। इसका हमने पहले भी देखा था कि राकेश झुनझुनवाला ने अपनी एक एयरलाइन बनाई थी जिसका नाम था आकाशा एयर। तो इसने अपने DGCA ने इसको अप्रूवल दे दी थी। अब इन्होंने डिक्लेयर किया कि मुंबई से अहमदाबाद हम अपनी फ़्लाइट शुरू करेंगे अगस्त से। श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री बने, ये पढ़ लेना। प्रेसिडेंट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। शेख मोहम्मद सबा अल सालेम, ये कुवैत के प्रधानमंत्री, ये नए बने। सिंगल लाइन, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा, वहाँ की कैपिटल और करेंसी, प्लस आप उसको
मैप में ज़रूर देख लें। जिनके पास भी मैप हो, जिनके पास नहीं है वो ले लें, और जिनके पास पहले से लगा हुआ है उसको ओपन कर लें, जहाँ भी वो रख रखा है अपने अंदर, लॉकर में से निकाल लें उसको। नेक्स्ट आया असम सीएम हिमंत बिश्व शर्मा। इन्होंने स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया। इसमें है क्या, एम्पावर इंडिजीनियस वीवर्स इन गुवाहाटी, असम के अंदर जो बुनकर हैं उनको, स्वदेशी बुनकरों को वो सशक्त करेंगे, उनके एम्पावरमेंट के लिए वो काम करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोक्यूर हैंडलूम, स्टेट गवर्नमेंट उनसे हैंडलूम आइटम्स को खरीदेगी फ्रॉम इंडिजीनियस वीवर्स वाई ए वेब पोर्टल। वेब पोर्टल के जरिए इस स्कीम के अंदर हैंडलूम आइटम्स को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे, स्टेट गवर्नमेंट, हैंडलूम आइटम्स, वाई वेब पोर्टल, इतनी ही बातें आपको ध्यान रहे। स्कीम का नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, वहाँ के सीएम विश्व शर्मा। एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो क्या पढ़ोगे, एक गवर्नर। जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा वही रेस में आगे निकलेगा, सिंपल है। जो यही सोचेगा कि बस मास्टर ही प्रोस्तर है सारा कुछ, और आप कुछ ना करो, अलग से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लगाओ। एक्स्ट्रा एफर्ट्स का मतलब ये भी नहीं कि किसी ऐसे ही टॉपिक में पीएचडी करने लगे कि वहाँ से आएगा भी कुछ नहीं, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ के गिर दी, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 10। इजिप्ट शेख अहमद, इजिप्ट के शेख अहमद, इनको FIH का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इस पे पहले कौन अपॉइंट थे, भारत की तरफ से नरेंद्र बत्रा। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, और एक और एजेंसी से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, IOA। ये भी हमने 1-2 दिन पहले ही स्टडी किया था। नेक्स्ट फिक्की के बारे में आया। फिक्की की फुल फॉर्म पता ही होगी आप सभी को, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। फिर भी नहीं पता हो तो गूगल कर लेना, आप वहाँ से स्पीड में लिख लोगे। उन्होंने कहा है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट अब कितनी रहेगी, 7% 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट आ रखा है फिर इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने क्या, किस चीज़ का उद्घाटन किया, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का, जवाहरलाल नेहरू बेंगलुरु में। इतना ही आपको पता रहे, ठीक है। तो बेसिक है, सिंगल लाइन के इसको आप पढ़ते रहना सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 13, ऊकला स्पीड टेस्ट में कि इंटरनेट की स्पीड किस कंट्री में कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखा गया ग्लोबल इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक कितना आया, 118, और नॉर्वे इसमें फर्स्ट पे रहा। ठीक है, मोबाइल स्पीड्स के मामले में ये सारी रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा ध्यान रहे। ऐसे ही वर्ल्ड ब्रेन डे ये पढ़ लेना, उसकी थीम पढ़ लेना। लास्ट MCQs के आंसर हैं वो पढ़ लेना, आज के MCQs हैं ये सारे के सारे। आप अटैम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन उसमें ऑल वाले ऑप्शन पे, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में इन सभी के आंसर्स आप ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और संडे करंट अफेयर्स नहीं रहेंगी, ये सैटरडे की करंट अफेयर्स हैं 23, जैसे कि इसमें मेंशन भी है, ठीक है। तो मंडे को करंट अफेयर्स अपलोड होंगे अब, यानी कि 25 जुलाई के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद।